Recording in progress. प्रिपरेशन ऑफ इंसॉल्युबल सॉल्ट। इंसॉल्युबल सॉल्ट के लिए जरूरी होता है कि आपको सॉल्युबिलिटी चार्ट मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है सोडियम पोटेशियम और अमोनियम के सारे कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, सारे नाइट्रेट और सारे नाइट्राइट्स सॉल्युबल होते हैं। पॉजिटिव में सोडियम पोटेशियम अमोनियम, नाइट्रेट और नाइट्राइट में मतलब नेगेटिव में नाइट्रेट और नाइट्राइट, सारे क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड सॉल्युबल होते हैं। सिर्फ ये तीन के छोड़ दिए जाएं, ठीक है, ये तीन के अगर छोड़ दिए जाएं बस, तो अगर इन तीन को छोड़ दिया हमने Hg, Ag और Pb, तो ये याद रख लो सारे सल्फाइड्स इनसॉल्युबल होते हैं, सल्फेट्स इनसॉल्युबल होते हैं, सल्फाइड्स इनसॉल्युबल होते हैं, कार्बोनेट्स फॉस्फेट्स इनसॉल्युबल होते हैं। सिर्फ सोडियम पोटेशियम और अमोनियम को छोड़ दो। सारी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होती है, सोडियम पोटेशियम और अमोनियम को छोड़ दो। तो बहुत जरा सी चीजें अगर आप याद कर लो, देखो सल्फाइड कहीं भी लगे, सल्फाइड लगे, सल्फाइड लगे, कार्बोनेट लगे, फॉस्फेट लगे, इनसॉल्युबल 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 कहना चालू कर दो, ठीक है। ये इनसॉल्युबल है, सारी मेटलिक हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल है, सारी मेटलिक हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड इनसॉल्युबल है। तो जो इनसॉल्युबल है उसमें सोडियम पोटेशियम और अमोनियम कह देना आपको। साथ में मेटलिक हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम को और याद रखना आपको, ये सॉल्युबल है। सोडियम पोटेशियम अमोनियम, और ये अमोनियम हालांकि मेटलिक नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं। सल्फेट्स में और हैलाइड्स में सब सॉल्युबल होते हैं। तो इनके सिर्फ आपको ये एक्सेप्शन याद रखना है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो सल्फेट्स भी क्या हो गया, इनसॉल्युबल हो गया। ऑल क्लोराइड्स ब्रोमाइड आयोडाइड्स, इसे आपको याद रखना है। सिर्फ हैलाइड्स में आपको याद रखना है कि कौन कौन से इनसॉल्युबल हो जाएंगे, बाकी सारे सॉल्युबल है। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपने इसे अच्छे से याद रखा तो फिर यहां कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब इंसॉल्युबल सॉल्ट को आपको बनाना है, तो इंसॉल्युबल सॉल्ट में अगर हम बाइनरी सॉल्ट्स के बारे में बात करें, बाइनरी सॉल्ट्स क्या होते हैं, जो सिर्फ दो ही एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। तो उन्हें हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। देखो रिएक्शंस आपको सारी आती हैं, आपको यहां पर सिर्फ पॉइंट्स को ही देखना है, सिर्फ पॉइंट्स को ही देखना है कि इनसॉल्युबल सॉल्ट को कैसे बनाएंगे, सॉल्युबल को कैसे बनाएंगे, इन पॉइंट्स को देखना है खाली। रिएक्शन आपको नहीं रखना है, आपके लिए पॉजिटिव बात ये हो जाएगी दूसरे बच्चों के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बाइनरी सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होगा। बाइनरी सॉल्ट्स क्या होते हैं, जिनमें दो ही एलिमेंट्स होते हैं। तो कोई भी दो एलिमेंट ले लो और उसके साथ में सल्फाइड लगा दो, जैसे लेड सल्फाइड हो गया, जैसे कैल्शियम सल्फाइड हो गया। तो यहां पर क्या करोगे, सल्फर के साथ में इन मेटल्स को आप बस कुछ नहीं करो, हीट कर दो, गर्म कर दो, ये आपकी बन गई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। कोई परेशानी इसमें, मेटल के साथ में सल्फर को गर्म कर दो, मेटल सल्फाइड बन गई। बिल्कुल पीबीसीएल आप ले सकते हो, आपको पीबीसीएल बनाना है, क्लोरीन के साथ में लेड को गर्म कर दो। लेकिन क्लोरीन गैसियस फॉर्म में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो गैसियस एटमॉस्फेयर में करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी परेशानी वाली बात हो जाती है। यहाँ सल्फर, सल्फर पीला पाउडर होता है, गंधक जो उसमें डलता है, आपका पटाखे वगैरह में यूज होता है, उसके साथ आप गर्म कर दो। थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल है। पीबी और Cl2 को ले लिया तो PbCl2 का फॉर्मेशन हो गया, Pb प्लस Br2 को लिया है। वैसे होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, करते भी है, ठीक है। बस थोड़ा गैसेस के साथ में आपको लेना पड़ता है। Pb प्लस Br2 को ले लिया तो PbBr2 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है भाई। अब दूसरे सॉल्ट्स को आपको बनाना है, तो आप एसिडिक ऑक्साइड को एक बेसिक ऑक्साइड के साथ मिलाकर भी बना सकते हो। एक एसिडिक ऑक्साइड ले ली, एक बेसिक ऑक्साइड ले ली, तो यहां सॉल्ट का फॉर्मेशन। देखो एसिड और बेस में लेते हो तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है कि नहीं बनता है। तो एसिड में से H प्लस आएगा और बेस में से OH आएगा। अच्छा H प्लस कहां से आया, एसिड में H प्लस कहां से आया, तो हमने एसिडिक एनहाइड्राइड में वाटर मिला दिया तो ही तो आया। तो एसिडिक एनहाइड्राइड यानी कि जिसमें क्या नहीं हो, हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं हो। नहीं आई बात सुनने, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कह दिया कि
पहले मैं यहां पर लिख दूं, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिडिक ऑक्साइड, एक एसिडिक ऑक्साइड है, उसका कॉम्बिनेशन हमने कराया विद बेसिक ऑक्साइड। किसके साथ में? बेसिक ऑक्साइड के साथ में कराया। अब देखना, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना, हमने ये लिया H2CO3, इसकी एसिडिक एनहाइड्राइड कौन होगी? एसिडिक एनहाइड्राइड का मतलब होता है इसमें से वाटर को माइनस कर दो तो कौन बनेगी? CO2। इसमें देखो हाइड्रोजन नहीं है ना, तो CO2 में अगर तुमने वाटर मिलाया तब जाकर ये एसिड बन रहा है। अच्छा, बेस में भी जैसे अगर हम यहां पर बात करें, बेस में अगर हम बात करें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। और इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में हमने वाटर मिलाया तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसका ये OH और इसका H मिलकर ही तो H2O बनाते हैं। तो अगर इसमें से H को, OH को हटा दिया जाए तो OH कौन दे रहा है? ये वाटर ही तो दे रहा है। और इसके H को हटा दिया जाए तो CO2 मिलेगा आपको। तो इन दोनों को मिलाओगे तो सॉल्ट बन जाएगा कि नहीं? बस वाटर नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है? वाटर नहीं बन रहा है। बात समझ आई है? तो वही चीज हम यहां पर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमने ये कैल्शियम ऑक्साइड लिया, ये क्या है? एक बेसिक ऑक्साइड है। क्या है? इसे एक एसिडिक ऑक्साइड के साथ में हम रिएक्शन करा रहे हैं। एसिडिक ऑक्साइड यानी जैसे हमने CO2 ले ली, एसिडिक ऑक्साइड है, इसे मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? CaCO3। हीट कर दिया हमने भाई, हमने SO2 ले ली है, हमने Na2O ले लिया, क्या बनेगा? गर्म कर दिया, क्या बनेगा? Na2SO3। सिंपल बात तो है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर क्या मिल रहा है? सॉल्ट मिल रहा है, वाटर नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर इधर पर वाटर आप ऐड कर देते हो तो ये एसिड, और वाटर ऐड कर देते हो ये बेस बन गया, तो एसिड बेस की रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। और एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड क्या है? एनहाइड्राइड्स हैं, एसिड और बेस की। एनहाइड्राइड है मतलब विदाउट वाटर, विदाउट वाटर वाली चीजों को रिएक्ट कराओगे तो वाटर कहां से बन जाएगा? समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है, चलो। अब हम इंसॉल्युबल सॉल्ट को एक और तरीके से बना सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कर कर। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाए बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसे हम डबल डीकंपोजिशन भी कहते हैं। अब सपोज करो मैंने ये पूछा, शिवी ये बताइए कि BSO4 कैसे बनेगा? देखो, सल्फेट के सारे सॉल्युबल, सल्फेट सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं। ये क्या लिखवा दिया मैंने यार? ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, ऑल सल्फेट सॉल्युबल होंगे बेटा, ये इनसॉल्युबल मैंने बहुत गलत लिखवा दिया यहाँ पर, उसे ऊपर भी करेक्ट कर लेना। ठीक है, ये गलती से जाने कैसे लिख गया। ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, सारे के सारे सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट किसे छोड़ दिया जाए? तो कैल्शियम, लेड और बेरियम। कैल्शियम, लेड एंड बेरियम, इनके सल्फेट इनसॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे के सारे सल्फेट सॉल्युबल होते हैं। तो देखिए बेरियम सल्फेट क्या बन गया? इनसॉल्युबल है। अब हमें इसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो बेटा, फिर गलत बात, क्या ये बाइनरी है? आप इसे तोड़िए, किसमें तोड़िए? Ba+2 में, और इसे तोड़िए किसे? SO4-2 में। तो बनी बात है, यहाँ Ba का कुछ ना कुछ आपको लेना पड़ेगा और यहां आपको SO4 का कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। अब देखो, अगर आप इनकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करा रहे हो तो जरूरी ये है कि ये दोनों सॉल्ट क्या हो? सॉल्युबल हो। दोनों कंपाउंड्स इसके सॉल्युबल हो। दोनों कंपाउंड क्या हो? तो SO4 के साथ में हम हाइड्रोजन लगा दें भैया, H2SO4 कर दिया। समझ में आ रही है बात? और Ba को भी हम सॉल्युबल कर दें तो या तो हम बेरियम हाइड्रोक्साइड बना दें, पर बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल तो नहीं है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड कौन कौन सी सॉल्युबल होती है? सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम और कैल्शियम की। तो फिर Ba का हम क्या बना दें?
तो तुम नाइट्रेट बना दो, तुम क्लोराइड बना दो, तुम ब्रोमाइड बना दो, तुम आयोडाइड बना दो, कुछ भी बना दो। और सबसे बढ़िया, किसी भी पॉजिटिव को अगर तुम्हें कुछ याद ना आए तो तुम नाइट्रेट लगा देना हमेशा उसके साथ में, या नाइट्राइट लगा देना। तो तुमने ये लगा दिया NO3 का होल ट्वाइस, तो देखो यहां पर क्या बन गया, BSO4 और प्लस साथ में क्या बना, HNO3 का फॉर्मेशन हो गया। और BSO4 क्या हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट बन गया क्योंकि सल्फेट क्या है, सल्फेट क्या है बेटा, सल्फेट में सारे सॉल्युबल होते हैं, कैल्शियम, लेड और बेरियम को छोड़ दो। लेड की हैलाइड भी इंसॉल्युबल होती है, लेड का सल्फेट भी इंसॉल्युबल होता है। समझ में आ गई बात, नहीं आई? क्लियर है भाई? ठीक है। अब देखिए, ऐसे ही मैं दूसरी रिएक्शन दे रहा हूं आपको। जैसे मैंने ये बोला कि आपको बनाना है हैलाइड, कौन कौन सी इंसॉल्युबल होती है बताइए? हाँ, AG, BB और HG। तुम क्या कह रहे, आयोडाइड, सिल्वर, लेड और मरकरी, ये याद रखिए, इनकी हैलाइड क्या है, इंसॉल्युबल हैं, और इनकी सल्फेट्स इंसॉल्युबल हैं। बस यही दो चीजें तो याद रखनी है तुम्हें, ठीक है? तो हम यहां पर क्या बना लें बेटा, हमने बना लिया AgCl या AgI या AgBr, तीनों ही क्या हो जाएंगे, इंसॉल्युबल हो जाएंगे। AgSO4 सिल्वर सल्फेट बनाओगे, सॉल्युबल होगा, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल। सल्फेट किस किस के इनसॉल्युबल होते हैं, कैल्शियम, बेरियम और लेड। समझ में आ गई ये बात? तो आपने AgI को बनाना है, चलो मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है? सिल्वर आयोडाइड आपको बनाना है, कैसे बनाओगे, इंसॉल्युबल सॉल्ट है, कैसे बनाओगे? तो एक जगह सिल्वर का कुछ चाहिए आपको, एक जगह आई का कुछ चाहिए आपको। अब आई का चाहिए तो क्या करोगे, चलो HI कर लो भैया, कोई परेशानी नहीं है। और AG का क्या कर दोगे, NO3 कर दो, वेरी गुड। तो आपने क्या ले लिया, इसका नाइट्रेट ले लिया, AgNO3। तो क्या बन गया, AgI, और साथ में क्या बना, HNO3। HNO3 एसिड है, सॉल्युबल है, और यहां पर क्या हो गया, AgI बन गया, और ये इंसॉल्युबल है, ये PPT बनकर निकल आएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गई बात, नहीं आई है? ठीक है। और कौन सा इंसॉल्युबल सॉल्ट बना लें, तो सारे कार्बोनेट इंसॉल्युबल होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम को छोड़कर। सारे सल्फाइड्स इंसॉल्युबल होती हैं, तो देखो तुम उसकी कितनी सारी बना सकते हो। आपने कह दिया भैया हमें तो बनाना है सर, क्या बनाना है, हमें तो लेड सल्फाइड बनाना है, PbSO3। सल्फेट नहीं, सल्फाइड। सल्फाइड सॉल्युबल हो जाएगी, और सल्फेट भी इंसॉल्युबल रहेगा इसका, लेड का। सल्फेट भी इंसॉल्युबल होता है, और सल्फाइड, सल्फाइड तो सारी इंसॉल्युबल होती है, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम को छोड़कर। अब आपको ये बनाना है भैया, कैसे बनाओगे, लेड का कुछ ले लो और SO3 का कुछ ले लो भैया। SO3 का अगर कुछ सॉल्युबल लेना है आपको तो क्या लगाओगे, जरूरी नहीं है H लगाओ, यार तुम सोडियम लगा दो भैया, क्या ये सॉल्युबल नहीं है, Na2SO3, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, क्या सॉल्युबल नहीं है ना? अब लेड का कुछ सॉल्युबल बनाना है, तो या तो लेड नाइट्रेट ले लो, या फिर लेड नाइट्राइट ले लो। नहीं आई समझ में? अब इसे नाइट्रेट कर दो, NO3 का होल ट्वाइस, तो क्या बन गया, PbSO3 बन गया, और क्या बना, NaNO3। 2 लगा दिया इसके आगे बैलेंसिंग के लिए, NaNO3 पानी में सॉल्युबल हो गया, और ये PPT बन गया। समझ रहे हो कितना आसान है? नहीं आया समझ? सारे कार्बोनेट, सारे सल्फाइड, सारे फॉस्फेट, सारे फॉस्फाइड्स, सब इंसॉल्युबल हैं। फॉस्फेट का कोई बना लो, बताओ कौन सा फॉस्फेट का बना ले। HG बना लो भैया, HG PO4, तो कितना हो जाएगा,
Hg, चलो हमने +1 वाला ले लिया, तो Hg3PO4 मर्क्यूरस फॉस्फेट का फॉर्मेशन किया। तो भैया यहां मरकरी का आपको कुछ सॉल्युबल लेना है और आपको क्या लेना है, PO4 का कुछ लेना है आपको। तो PO4 का लेना है तो आप कोई भी सॉल्युबल वाला ले लो, सारे फॉस्फेट इनसॉल्युबल होते हैं, सोडियम पोटेशियम या अमोनियम के। तो चलो भैया Na ले लें, के ले लें, बताओ। हमने ले लिया, तो Na कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा सोडियम फॉस्फेट। मरकरी का क्या ले लें भैया, हेलाइड ले लें, सॉल्युबल हो जाएगी। एक गलेगा कान में। हेलोजन किस किस की इनसॉल्युबल होती है, सिल्वर, मरकरी और लेड की। तो यहां पर Hg के साथ अब आपको क्या लेना पड़ेगा, हेलाइड नहीं ले पाओगे, तो फिर क्या लोगे, नाइट्रेट या नाइट्राइट, यही ऑप्शन आपके पास बचता है। तो NO3 का, चलो होल ट्वाइस क्यों लगा रहे जब हम 1 वाला बना रहे हैं, तो भाई ये हटा दिया, HgNO3। तो यहां किसका फॉर्मेशन हो गया, NaNO3, ठीक है। तो यहां पर Hg3 करना पड़ेगा, तो ये आपका 3 बन गया NaNO3। कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ में आ गया। इसे हम बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन, ये भी टूट रहा है दोनों में, ये भी टूट रहा है दोनों में, और दोनों रेडिकल्स चेंज कर रहे हैं, तो डबल डिकम्पोजिशन या आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाती है ये, ठीक है। अब देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट से दूसरा इनसॉल्युबल सॉल्ट अगर हमें बनाना है तो हम क्या करें, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट से हमें दूसरा इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है तो हम क्या करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इनसॉल्युबल सॉल्ट हमने ले लिया FeSO3, फेरस सल्फाइड, ये क्या है, फेरस सल्फाइड है, फेरस सल्फेट सॉल्युबल होगा, फेरस सल्फाइड इनसॉल्युबल होगी। और इससे हमें दूसरा इनसॉल्युबल सॉल्ट, यानी हमें बनाना है फेरस कार्बोनेट FeCO3। हम क्या करें बताइए, देखो चलो तुमने ये H2CO3 ले लिया और इसे इसमें डाला, जब ये इनसॉल्युबल है तो क्या ये आयंस में टूटेगा, आयन एक्सचेंज रिएक्शन करने के लिए इसका किस में टूटना जरूरी है, आयंस में, और ये तो इनसॉल्युबल है, तो ये आयंस में क्यों टूटेगा मेरे भाई, समझ में आ रही है बात, ये आपका आयंस में नहीं टूटेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि अगर आपको इसे आयंस में तोड़ना है तो हमें किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करानी पड़ेगी, और एसिड हल्का फुल्का नहीं लोगे, तेज एसिड लोगे। कार्बोनिक एसिड एक बहुत वीक एसिड है, तो ये इसे नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है। और सबसे बढ़िया जो एसिड रहता है जो सबको सॉल्युबल कर देता है वो होता है नाइट्रिक एसिड। इसीलिए गोल्ड की प्यूरिफाइंग में भी हम नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। वो सिर्फ गोल्ड को नहीं गला पाता है क्योंकि वो नोबल मेटल है, बाकी सारी चीजों को वो गलाकर उसके सॉल्ट्स बना देता है और सॉल्युबल सॉल्ट्स बना देता है। तो सारी चीजें कहां जा रही हैं, वो नाइट्रिक एसिड के अंदर ही सॉल्युबल हो जा रही हैं, उसके अंदर तो थोड़ा बहुत पानी पड़ा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपको इससे ये बनाना है तो सबसे पहले तो इसे भूल जाओ, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, टू प्रिपेयर insoluble salt from another insoluble salt, दूसरे insoluble salt से एक दूसरा insoluble salt बनाना है, first convert it into soluble salt, पहले soluble salt में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय, और soluble salt में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बढ़िया है नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराइए,
by treating it with dilute nitric acid, dilute नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराइए। ठीक है, तो हमें ये चीज करनी है। अब ये चीज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने लिया FeSO3, इसकी रिएक्शन हमने कराई किसके साथ में, HNO3 के साथ में। तो यहां से क्या हो जाएगा, FeNO3 का होल ट्वाइस और प्लस क्या बना H2SO3। H2SO3 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, है ये टूट गया H2O में और साथ में क्या निकला है, SO2 निकल गया। तो अब बताओ ये सॉल्युबल हो गया कि नहीं, ये क्या हो गया, सॉल्युबल। अब इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए, किसके साथ में करा देंगे, इसकी रिएक्शन आप करा देंगे कोई भी कार्बोनेट के साथ में। यानी आपने H2CO3 डाल दिया, H2CO3, तो ये तुरंत क्या बनाएगा, FeCO3 और प्लस वापस HNO3। तो ये हो गया। ठीक है, प्रैक्टिकली इस रिएक्शन को करने में, थ्योरेटिकली तो ठीक है, प्रैक्टिकली करने में परेशानी होगी। क्यों, क्योंकि ये लेस वॉलेटाइल है, सॉरी ये मोर वॉलेटाइल है। कौन, ये बहुत कम स्टेबल है और ये आपका कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। तो कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल नहीं बनाया था, मैंने आपको बताया था नॉन वॉलेटाइल से वॉलेटाइल एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, पर आप इसे थ्योरी वाइज आप इसे लिख सकते हो। है हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, आराम से कर लेना। ठीक है, नहीं हो तो कोई दूसरा सॉल्ट ले लेना, कार्बोनेट का सॉल्युबल, सोडियम कार्बोनेट ले लेना, पोटेशियम कार्बोनेट ले लेना, अमोनियम कार्बोनेट ले लेना। अरे भैया तो ये पहले ये इनसॉल्युबल था कि नहीं, और ये क्या है, इनसॉल्युबल है। तो पहले इनसॉल्युबल को आपने किस में कन्वर्ट किया, सॉल्युबल में, फिर सॉल्युबल से आपने क्या बनाया, इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन किया दूसरा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है। अब जैसे मैं आपसे ये कहूं, चलिए मैं एक दे रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं कि लेड कार्बोनेट आपके पास है, क्या ये सॉल्युबल है, नहीं है। इससे आपको लेड सल्फेट बनाना है PbSO4, तो ये भी सॉल्युबल नहीं है। बनाइए, कैसे बनाएंगे, क्या करोगे, लेड कार्बोनेट की सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ करा दो, देखो सॉल्युबिलिटी चार्ट में आ जाओ भैया। देखो सोडियम पोटेशियम अमोनियम ये बात तो अलग हटा दो, नाइट्रेट और नाइट्राइट की बात अलग हटा दो, ये नाइट्रेट हो गया और नाइट्राइट हो गया, सारी क्लोराइड सॉल्युबल होती हैं। लेड की मजबूरी है कि उसकी क्लोराइड भी सॉल्युबल नहीं है। सारे सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, लेड की मजबूरी है उसका सल्फेट भी सॉल्युबल नहीं है। तो लेड पॉजिटिव वाला है, उसके साथ नेगेटिव के दो ही हैं जो सारे सॉल्युबल होते हैं, पर उसके केस के लिए नहीं है। तो लेड के लिए एक ही ऑप्शन बचा, कौन बचा, नाइट्रेट या यही सॉल्युबल होती है। तो अब मजबूरी ये है, तो अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, HNO3 डालना पड़ेगा। और आपने यहां पर HNO3 डाला तो क्या बन गया, NO3 का, और क्या बना, H2CO3 लिख दें, H2O प्लस CO2, तो ये बना H2O और प्लस CO2, CO2 उड़ गई, इसमें जो पानी था उसके अंदर लेड नाइट्रेट क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। अब इसी पानी को आपने लिया और इसकी रिएक्शन अब आपने किसके साथ करा दी है, तो सल्फेट लेकर आना है ना, तो सल्फेट का H2SO4 रख दो भैया। अब ये कैसा है, ये है नॉन वॉलेटाइल, कैसा है, तो ये क्या बनाएगा PbSO4, ये हो गया इंसॉल्युबल,
और इसने क्या बनाया, HNO3, और ये कैसा हो गया, ये वॉलेटाइल एसिड है, तो नॉन वॉलेटाइल से वॉलेटाइल तो बना ही सकते हो। हाँ बिल्कुल, Na2SO4 का भी सॉल्यूशन ले सकते हो, दोनों की रिएक्शन करा सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी आपके कोर्स में वो चीज नहीं है कि कौन किसे रिप्लेस करेगा, तो अभी थ्योरी वाइज आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, थ्योरी वाइज, क्योंकि अभी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपके कोर्स में नहीं है, वो आप उतनी चीजों को नहीं जानते हो। कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, चलिए तो फिर बाकी का परसों।